सूर्य क्लासेस सेंटर में आप लोग का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको रस छंद अलंकार को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो बोर्ड एग्जाम में बच्चों हर साल आता है, ये कन्फर्म आता है। ये दो नंबर का आता है। अगर तीनों को आप याद कर लेते हैं, इसको तरीका जान जाते हैं, तो यहाँ से आप 6 नंबर फ्री में उठा सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स है, हर साल आता है। अगर आपको 6 नंबर उठाना है, लेना है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक ना, चलिए अब लेते हैं बच्चों रस। ठीक, रस कितने पर बच्चों? रस 2 प्रकार के होते हैं, हास्य रस और करुण रस। ठीक ना, बोर्ड एग्जाम में यही 2 आता है। ठीक ना, तो सबसे पहले देखते हैं हास्य रस क्या है। देखिए, हास्य रस बच्चों यहाँ पर दिया कि हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। ठीक ना, हास्य रस का बच्चों अस्थाई भाव हास होता है। किसी व्यक्ति के अनोखे रूप, आकाश, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो आनंद या विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वह हास्य रस होता है। हास्य रस होता है। ठीक ना, यह हास्य रस का बच्चों ये परिभाषा है। ठीक, इसका उदाहरण देख लेते हैं। इस उदाहरण लिखा है, नाना वाहन नाना वेशा, बेसे शिव समाज निज देखा। ठीक, आपको हास्य रस में बच्चों ये चीज़ लिख के आना है। कहीं देखिए, इसको इतना हम सही तरीके से लिखे हैं ताकि इसको बच्चों सही तरीके से याद कर पाए। अगर आप लोग शरीर से याद करेंगे ना, उसमें बहुत चढ़ा बढ़ा कर दिया रहता है, आप याद नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसको क्वेश्चन बच्चों लिख जाना है, इसको रट जाना है, याद करना है। 6 नंबर क्लियर कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म आएगा। ठीक, यहाँ से 6 नंबर बच्चों क्लियर कर लीजिए। ठीक, चलते हैं करुण रस। ठीक है बच्चों, करुण रस का देख लेते हैं। करुण रस का क्या होता है परिभाषा। देखिए, करुण रस बच्चों दिया है यहाँ पे, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। जो करुण रस का जो अस्थाई भाव बच्चों वो शोक होता है। किसी अपने प्रिय व्यक्ति को पीड़ित होने, अनुभाव संचारी भाव आदि के कारण हृदय में जो दुख उत्पन्न होता है, वह करुण रस कहलाता है। ठीक ना, हृदय में जो दुख उत्पन्न होता है वह करुण रस कहलाता है। ठीक, आपको करुण रस का परिभाषा में यही लिखना है। इसका नमूना देखते हैं। उदाहरण क्या बच्चों? उदाहरण दिया है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक, देखिए कितना प्यारा सा, कितना अच्छा से इसको उदाहरण के लिखे हैं। ये हो गया, ये तो क्लियर हो गया रस। देखिए, यही दोनों में से कोई ना कोई एक पूछेगा। ठीक, इसको क्लियर कर लेना। आप चलते हैं बच्चों छंद को देखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे छंद बच्चों दिया है। ठीक ना, तो सोठा पढ़ते हैं। देखिए सोठा का उदाहरण क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। ठीक, देखिए यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। यह दोहा छंद के विपरीत होता है। क्या है? यह दोहा छंद के विपरीत होता है। ये किसका परिभाषा है बच्चों? ये सोठा का परिभाषा है। ठीक, इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसका कुछ बच्चों हम उदाहरण देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सोठा का उदाहरण है बच्चों। ठीक ना, रहीमन मोहिन सुदापत अम्मी पियावत मान बीनू परत देत पिलाय प्रेम सहित मरीबो भलो। ठीक ना, क्या है बच्चों? ये सोठा का ये परिभाषा है। आपको इसको लिख जाना है, और जिस तरह से उसको लिखें उसी तरह से आपको लिखना है, कुछ भी गलतियां नहीं करना है। ठीक, आप चलते हैं दूसरा, रोला। ठीक ना, क्या बच्चों? रोला। देखिए, यह 4 पंक्तियों वाले एक सम्मात्रिक का छंद है। क्या बच्चों? सॉरी, यहाँ पे छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विपरीत से 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 के विपरीत से 24 मात्राएं होती है। ठीक, किसका है? ये रोला का परिभाषा है। इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आप इसको उदाहरण को देख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको याद करते हैं। जीती जाती हुई उन जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी
मुगल पुराजी। ठीक, क्या बच्चों? पुराजी। उसके बाद नीचे यहाँ पे दिया है जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी है, ये वहाँ प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी है। ये किसका उदाहरण है बच्चों? ये रोला का उदाहरण है। बोर्ड एग्जाम में सोरठा और रोला दोनों में से कोई ना कोई एक पूछेगा। ठीक ना। आप चलते हैं बच्चों अलंकार। अलंकार को देख लेते हैं। ठीक, इसमें अलंकार में बच्चों हम 3 पढ़ेंगे। क्या बच्चों? 3 पढ़ेंगे। अर्था अलंकार, ठीक ना। इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों? 3। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसको देखिए बोर्ड एग्जाम में तीनों में से कोई ना कोई एक देगा। वो चीज़ को बच्चों हम कवर किए हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है अलंकार का, उपमा अलंकार। ठीक, इसका उदाहरण क्या होता है? देखिए, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। बच्चों उपमा अलंकार होता है। ठीक, आप समझ गए। जैसे में राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। राधा के चरण गुलाब के समान क्या बच्चों? कोमल है। ये किसका उदाहरण है बच्चों? उपमा अलंकार का उदाहरण है। बहुत छोटे से बहुत सिंपल से इसको लिखे हैं ताकि इसको आप सही ढंग से याद कर पाए। चलिए दूसरा देखते हैं रूपक अलंकार। क्या बच्चों? रूपक अलंकार दिया बच्चों, जहाँ उपमेय में उपमान का भेदर रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में उन अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे में चरण कमल बंदे हरि जाई, चरण कमल बंद हरि जाई।